दोस्तों, मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अगर आप बहुत टाइम से मार्केट में टिके हुए हो तो आपको पता है जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट का एक पार्ट होती है। करंट सिचुएशन देखोगे तो एफआईएस की जिस तरह से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट तो कर ही रही है। उसके अलावा बहुत से इवेंट्स हैं जो हमें इस वीक में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा करने का दम रखती हैं। उनमें से दोस्तों एक सेक्टर है रिसाइकलिंग का। वैसे तो हमने कई ऐसे सेक्टर के बारे में बात किया हुआ है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं और भविष्य में भी दिखाने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों जो रिसाइकलिंग का सेक्टर है ना, उसमें जो पोटेंशियल है वो हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करंट टाइम में यूज़ करते रहे हैं और उसको रिसाइकलिंग की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है, वॉशिंग मशीन की बात करोगे, रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशन होता है, सोलर पैनल की अगर बात करोगे तो इनको ना रिसाइकलिंग की जरूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा हम इस पर डिपेंडेंट होते जाएंगे तो जो रिसाइकलिंग वाली कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लेंगी आने वाले टाइम पे। अगर आप सोलर पैनल यूज़ करते हो, बैटरी यूज़ करते हो, लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हो तो उसको भी कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना पड़ेगी। और ये जो सेक्टर है अगर आप सिचुएशन देखोगे तो 2023 में लगभग 1660 मिलियन यूएस डॉलर का था। मार्केट की बात करोगे ई वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट, और अगर 2032 तक की बात करोगे तो यही मार्केट आपको 5198 मिलियन यूएस डॉलर तक जाती हुई दिखेगी। तो अगर ग्रोथ की बात करोगे तो 13.52% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 24 से 32 तक में। आप चाहो तो ये डेटा दे सकते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह से ग्रोथ का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि भविष्य में ऐसी कुछ सेक्टर को हमें फाइंड आउट करना चाहिए जो आने वाले 5 साल में 7 साल में हमें अच्छी ग्रोथ दिखा सके, तो कहीं ना कहीं ऐसे इमर्जिंग सेक्टर को हमें अपने वॉच लिस्ट में तो रखना ही चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कौन सी कंपनियां हैं जिसमें काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको सैंपल या बात करें एग्जाम्पल पर्पस के लिए कुछ ना कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको अपने वॉच लिस्ट में तो रखना ही पड़ेगा। और बहुत लोगों ने तो कुछ कंपनियों को लेकर रखा भी होगा। जैसे कि अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करोगे तो टायर होते हैं, उसकी रिसाइकलिंग की भी जरूरत पड़ती है और उसको रिसाइकिल करके कुछ अलग अलग बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं इस तरह के जो काम होते हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पे आती जाती हुई नजर आ रही है। अब वैसे तो अगर आप देखोगे वेबसाइट देख करके तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि इस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो दोस्तों है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हालांकि आप देखोगे यहाँ पर तो रिसाइकलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का ही कॉम्बो देखने को मिल रहा है। और अगर करेक्शन की बात करेंगे तो आप यहाँ से देखने को मिलेगा लगभग 22% तक इसमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और वैसे तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि ये कंपनी हमारे हाथ से निकल गई जब इसमें तेजी देखने को मिल रही थी और ऑल टाइम हाई इस कंपनी में लगता हुआ दिख रहा था। अब वैसे भी बहुत लोगों ने इसको लेकर रखा भी होगा एकदम टॉप में जाकर के। लेकिन अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे ना तो सिर्फ 2700 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जब गिरावट होगी तो बड़ी बड़ी करेक्शन तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन 5 साल का अगर चार्ट देखोगे तो इस कंपनी ने लगभग 15,000% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। अब देखिए एक और रीजन है, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो छोटी है तो ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में और भी देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे रबर स्टील वायर इससे रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिलता है। और मोस्टली जो आप देखोगे जो इसका जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्टॉक पी 50.7 है, इंडस्ट्री पी 41.1 देखने को मिल रहा है, फेस वैल्यू बात करेंगे 10 देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें वो भी हमें 30 से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे शानदार है, एफ आई एस डी एस भी अच्छे हैं और पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे 26.22% की देखने को मिल रही है। हालांकि मैं जो ये बता रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसको बाई करो सेल करो। देखिए कोई भी कंपनी के बारे में किसी भी सेक्टर को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर ग्रोथ का पोटेंशियल उसमें देखना है तो कोई ना कोई ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको हमें डिस्कस करना ही होता है एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। तो ये सब कंपनियां हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनियां अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती हैं तो जरूर ऐसी कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब ये कंपनी भी क्या करती है, रिसाइकलिंग से कामकाज देखने मिलती है, स्क्रैप होते मटेरियल्स होते हैं उनको रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां अच्छा करेंगी, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होंगी अगर फंडामेंटल अच्छे होंगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड, 989 के प्राइस में है। देखिए इसमें भी तेजी थी काफ़ी, आप देखोगे 9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और कितने ड्यूरेशन तक गिरावट है, सितंबर से नवंबर, मतलब अगर आप देखोगे सितंबर स्टार्टिंग से लेकर के सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने से इसमें कोई रिटर्न नहीं बने हैं, 299% तक के रिटर्न है अगर आप देखते हो यहाँ पर जनवरी से अभी तक में। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये कंपनी कब से कब तक यहाँ पर लगभग 514% तक रिटर्न बना के दिखा रही है मार्च से लेकर नवंबर तक में। तो इस कंपनी के बारे में पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। और
आप इसका भी देखोगे किस तरह की चीज़ों में डील करती कंपनी और कहाँ-कहाँ पे इनका यूज़ किया था, इस कंपनी के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की भी देखोगे 45.5 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 39.6 देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 5 है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको 50% से कम देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा, आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमें कहीं न कहीं उसके बारे में चेक करना होता है। अब यहाँ देखो पब्लिक होल्डिंग कितनी 55.8 है और जो कि हमेशा बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर, पिछले कुछ ईयर से बात करेंगे तो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है पॉजिटिव के साथ में। और उसके साथ में अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो हाँ, कंपनी की जो रिजर्व है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। बोरिंग भी एज़ कम्पेयर टू पहले आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। एक और कंपनी दोस्तों है, ये है गवर्नमेंट कंपनी एमएसटीसी। इसके नाम में आप देखोगे तो स्क्रैप देखने को मिल जाएगा 636 के प्राइस में। हालांकि अभी करेक्शन में है, 1 साल का चार्ट देखोगे तो कितनी गिरावट है इसमें कंपनी में, देखिए 39% तक की गिरावट है। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो शुरुआत में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जब ग्रोथ आई है 800% तक रिटर्न बने 19 से लेकर 24 तक में, फरवरी तक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर फरवरी से अभी तक देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो कितनी गिरावट इसमें देख मिल रही है, लगभग 40% तक की गिरावट है। सिर्फ 4400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यही सब कंपनियां जब भागेंगी तब लोग इसके पीछे भागेंगे। आप देखिए इसका नाम क्या है, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। तो अगर आप देखोगे ना इसमें, द कंपनी इज ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम इसका बात करते हैं कंपनी के स्टॉक भी 24.7, इंडस्ट्री भी कंपैरिजन में तो ये कमी देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग में आप जाओगे देखिए 64.75 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखोगे प्रमोटर में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही मैक्सिमम होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एफआईएस की होल्डिंग अच्छी है। और अगर आप कुछ पॉइंट आप फोकस करोगे, जिससे एफआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, डोमेस्टिक देखोगे इनकी होल्डिंग भी बहुत नॉमिनल सी देखने को मिल रही है, पब्लिक होल्डिंग आपको 27.40 तक देखने को मिल जाएगी। तो ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग है। ये सबसे कंपनी अच्छी है जो मुझे अच्छी लगती है। अगर हम बात करें, देखिए ये तो ये कंपनी है, एमएसटीसी की बात कर रहे थे। आप यहाँ चाहोगे वेबसाइट देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, किस तरह के इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये मिनी रत्न कंपनी है। और इसके बाद कंपनी जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन होते हैं, प्रिक्योरमेंट होता है, रिटेल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इन सब कंपनियों में दो ऐसी कंपनियां हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे ये कंपनी है और जो नेक्स्ट कंपनी पर मैं बात करने वाला हूँ, ये ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या कहती है, लेड स्क्रैप से कामकाज देखने मिलता है। 5 साल का चार्ट देखोगे 5000% तक के रिटर्न है। अभी देखोगे तो टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है। और पिछले चैनल पे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कब इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, तो देखिए अभी देखोगे 14% तक की गिरावट है। अभी अगर हम ग्रोथ का पोटेंशियल देंगे तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी जो बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी नहीं है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। ग्रोथ देखोगे तो अभी के टाइम पे जब करेक्शन है फिर भी 105% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और फंडामेंटल देखोगे सब कुछ अच्छा देखने मिलेगा। जितने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग होती है, आप देखोगे यहाँ पर लेड रिसाइकलिंग की बात करें, और बैटरी वाली कंपनियां जो इनकी क्लाइंट मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर यूज बैटरीज होती हैं, केबल होते हैं, स्क्रैप होते हैं, एल्यूमिनियम स्क्रैप होते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप होते हैं, इसमें इसका कामकाज देखने को मिलता है। अब स्टॉक भी देखोगे 57.4 है, इंडस्ट्री भी 39.6 देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग 63.37 है। एफआईएस की होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पर नॉमिनल देखने को मिलेगी 19% की, जो कि यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिख रही है। तो इसी वजह से ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैंने ये आपको बता दिया। बाकी दोस्तों एक और कंपनी है, वो है इको रिसाइकलिंग। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, 1000 प्राइस में। हालांकि मैंने काफ़ी लो लेवल पे इसके बारे में डिस्कस किया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1900 करोड़ की है। और अगर आप देखोगे एक दिन में तो हर निशान पे है। ये देखिए जनवरी से अभी तक में 152% तक रिटर्न है। और अगर आप अभी भी देखोगे टॉप से अगर एग्जैक्ट देखें तो 12% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे तो शुरुआत में बहुत बोरिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन रिसाइकलिंग रीज़न क्या है, रिसाइकलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। जितना ज़्यादा हम डिपेंडेंट होते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, या तो हम सोलर पैनल, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको रिसाइकलिंग जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये सब इंडस्ट्रीज हमें ग्रोथ दिखा रही हैं। और 3000% तक रिटर्न है। और ये तो अभी शुरुआत है, इस इंडस्ट्री में हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को कवर किया है। पहले भी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पुराने चैनल पर, लेकिन हाँ, इस चैनल पर भी इसको कवर करना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। आप देखोगे यहाँ पर डेटा डिस्ट्रक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट की बात करें, लैम्प रिसाइकलिंग, प्रीशियस मेटल रिकवरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीआर है, सीएसआर इनिशिएटिव होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ व्हील्स, स्मार्ट ईआर की बात करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई वेस्ट एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है इंडिया के लिए। अगर इसको रिसाइकलिंग बात करें और जो कंपनियां इसमें काम करेंगी तो भविष्य में और ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती हैं। स्टॉक भी देखोगे 90.5 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 33.5 है। तो वैल्यूएशन इसका महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी महंगा इसका ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भविष्य में इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। एफआईएस की बात करेंगे, इनकी होल्डिंग आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छे हैं। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 25.49 देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये सब कंपनियां थी जिनको आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल देता हूँ, आपको मिल जाते हैं। बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जरूर
आप इसके साथ ऐड होइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बने हुए चैनल पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।